Okay, before moving forward, let's do couple of theoretical points. जो फर्स्ट हैंड क्वेश्चंस हैं, मतलब बेसिक बहुत सिंपल क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी डन, तो थोड़ा सा फील आ जाना चाहिए ये, ठीक है। उसके बाद थोड़े और क्वेश्चन करते हैं। रूल्स ऑफ लिमिट्स, ये ठीक है, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं एलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, ये ठीक है। मान लिया फर्स्ट रूल क्या है, लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स ए एफ एक्स के इंटू एफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स ए के इंटू एफ एक्स। क्या मतलब इस रूल का? इसने ये बोला कि अगर मान लीजिए किसी फंक्शन को हमने कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई कर रखा है और उस पूरे के इंटू एफ एक्स का लिमिट निकालना हो, तो हम ऐसे कर सकते हैं, उस के को बाहर निकाल दिया और जो फंक्शन है उसका लिमिट निकाल लिया, ठीक है। वेयर के इज ए कांस्टेंट। तो इसने इफेक्टिवली क्या बोला इस रूल ने कि अगर किसी फंक्शन को हमने एक नंबर कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर रखा है तो उस नंबर को बाहर निकाल दो, बचे हुए फंक्शन का लिमिट निकाल लो, वो एक ही बात है ये, ठीक है। ये तो ऐसी ट्रिवियल पॉइंट हो गया। सेकंड, लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स ए एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स ए एफ एक्स प्लस माइनस लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स ए जी एक्स, ठीक है। इस रूल में क्या बोला गया कि अगर मान लिया हमने दो फंक्शन जोड़ रखा है एफ एक्स प्लस जी एक्स और उस पूरे एफ एक्स प्लस जी एक्स का लिमिट निकालना है, लेफ्ट हैंड साइड पर तो ये लिखा हुआ है, तो हम ऐसे कर सकते हैं कि हमने इंडिविजुअली एफ एक्स का लिमिट निकाला, इंडिविजुअली जी एक्स का लिमिट निकाला एंड उसको जोड़ दिया। या फिर अगर एफ माइनस जी का रखा है तो एफ माइनस जी का लिमिट निकालने के लिए हम ऐसे कर सकते हैं, एफ का लिमिट निकाला, जी का लिमिट निकाल लिया और बीच में माइनस लगा दिया, मतलब लिमिट निकालने के बाद घटा दिया। इसका मतलब क्या है कि लिमिट को हम सम पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। और दूसरी लैंग्वेज में बोलना चाहे तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि सम का लिमिट लिमिट्स के सम के बराबर होता है। मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे सम का लिमिट मतलब सम किया फंक्शंस का, उसका लिमिट निकाला, इज इक्वल्स टू लिमिट का सम, मतलब राइट हैंड साइड पे दोनों फंक्शन का इंडिविजुअली लिमिट निकाला और फिर उस लिमिट्स को जोड़ लिया, ठीक है। वेल एंड गुड। बस ये लगाते समय एक हमें थोड़ा सा क्या ध्यान रखना पड़ता है कि ब्रेक करने के बाद जो राइट हैंड साइड है ये, ठीक है, वो कोई इंडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं बनना चाहिए। सॉरी, इंडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं बनना चाहिए। उसका मतलब क्या है कि राइट हैंड साइड पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का फॉर्म आ जाए। अगर राइट हैंड साइड पे इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का फॉर्म है तो फिर हमें ब्रेक नहीं करना चाहिए, फिर हमें लेफ्ट हैंड साइड पे एज इट इज रख के ही मैनिपुलेट करना पड़ेगा, ये ठीक है। तो इसका एक कंडीशन हम क्या ले सकते हैं, प्रोवाइडेड राइट हैंड साइड आर एच एस, राइट हैंड लिमिट नहीं बोला है, राइट हैंड साइड बोला है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। प्रोवाइडेड राइट हैंड साइड इज नॉट एनी इनडिटरमिनेंट फॉर्म। और जैसे हमने बोला था 7 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होता है, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, 0 अपॉन 0, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 1 रेस्ट टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी रेस्ट टू पावर 0 और एक 0 रेस्ट टू पावर 0। ये बोला गया था 7 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स। तो अगर मान लिया समथिंग प्लस समथिंग की फॉर्म में लिखा है राइट हैंड साइड पे, तो इसने तो बोला कि राइट हैंड साइड इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं बनना चाहिए। तो राइट हैंड साइड इनडिटर्मिनेंट फॉर्म कैसे बन सकता है? अगर वो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी के फॉर्म में आ जाए तो बन जाएगा। अगर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का फॉर्म है तो इसने क्या बोला कि लिमिट को ब्रेक नहीं किया, ऐसे ही इवैल्यूएट किया विदाउट ब्रेक किए हुए, ठीक है। अगर मान लिया f प्लस जी लिखा है हमारे पास और हमें पता नहीं लग रहा कि वो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का फॉर्म है और हमने उसको इवैल्यूएट करना शुरू कर दिया,
आगे जाके जब दोनों f को अलग किया, g को अलग किया, दोनों को इवेल्युएट किया, इवेल्युएट करते करते आगे जाके पता लगा कि ये भी इन्फाइनाइट को जा रहा है, ये भी इन्फाइनाइट को जा रहा है, और बीच में माइनस आ रहा है। तो फिर हमने ये सब डिस्कार्ड कर दिया, छोड़ दिया, और वापस शुरू से क्वेश्चन शुरू किया विदाउट सेपरेटिंग f माइनस जी या फिर f प्लस जी जो भी है, वैसी विदाउट ब्रेकिंग द लिमिट, मतलब लिमिट को अलग अलग किए बिना ही पूरे फंक्शन को एक साथ सॉल्व किया। मैनिपुलेट मतलब ऐसे किया। ये ठीक है, ये रूल है। अब इसको हम ऐसे ऐसे बोल सकते हैं कि मान लिया राइट हैंड साइड पे f(x) का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, ये हमें पता है, f(x) का वैल्यू मान लिया 5 आ जाए, तो फिर हम हमेशा ही ब्रेक कर सकते हैं gx एग्जिस्ट करे या ना करे। ठीक है, क्योंकि फिर वो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का फॉर्म बनेगा ही नहीं। तो अगर मान लिया f और g में हमें f पता लग रहा है कि f एग्जिस्ट कर रहा है, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ g हम लिमिट को ब्रेक कर सकते हैं। उसके बाद अगर g एग्जिस्ट कर रहा होगा तो आंसर आ जाएगा, ये ठीक है, लिमिट का आंसर आ जाएगा, लिमिटिंग वैल्यू आ जाएगा। अगर g एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा तो पूरा आंसर डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा, बट ब्रेक करने में फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो इसी के अंदर हम ऐसे करके लिख सकते हैं नोट 1 कि इफ एनी ऑफ द लिमिट on right hand side exists, then we can separate the limits irrespective of कि दूसरा लिमिट क्या है। दूसरा एग्जिस्ट करे ना करे वो तो बाद में कैलकुलेशन करेंगे तब पता लगेगा, बट अगर एक एग्जिस्ट कर गया तो ब्रेक करना वैलिड है। ठीक है, और इसको दूसरी तरीके से हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि मान लिया हमें पता नहीं लग रहा कि f प्लस जी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का फॉर्म है या नहीं है, तो हमें ये पता नहीं लग रहा कि ब्रेक करें या ना करें। तो ठीक है, हमने ब्रेक कर लिया, आगे करके सॉल्व करते चले गए। लास्ट में जाके अगर दोनों जगह से मतलब f वाले से भी और g वाले से भी अगर 2 नंबर आ जाए तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर मान लिया लास्ट मैनिपुलेट करते करते यहाँ पे भी x बच जाए और यहाँ पे भी x बच जाए और उसको फिर वापस मिलाएं, तो वापस नहीं मिलाएंगे। अगर एक बार सेपरेट कर दिया तो x के फंक्शंस को वापस नहीं मिलाएंगे, वैल्यूज को फाइनली जोड़ेंगे। और अगर हमें मालूम पड़ा सॉरी कि वापस मिलाने की ज़रूरत पड़ रही है तो फिर ये छोड़ दिया, फिर वापस शुरू से शुरू किया विदाउट सेपरेटिंग। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या बोला कि अगर एक बार सेपरेट कर दिया राइट हैंड साइड पे, अगर लिमिट को एक बार ब्रेक कर दिया तो आगे जाके हम वैल्यू ही जोड़ सकते हैं, x के फंक्शंस को वापस नहीं मिला सकते। जो f और g की यहाँ f के यहाँ से और g के यहाँ से अगर x के फंक्शन बच गए तो उनको वापस नहीं मिला सकते। मतलब एक बार सेपरेट कर दिया तो x के टर्म्स को नहीं मिलाएंगे, और अगर टर्म्स को मिलाने की ज़रूरत पड़ रही है तो क्वेश्चन वापस शुरू किया f प्लस जी के फॉर्म से ही विदाउट सेपरेटिंग। ये ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, वंस सेपरेटेड, ये ठीक है, एक्सप्रेशन ऑफ x का मतलब क्या है, वेरिएबल। अगर वेरिएबल t ले रखा है तो t की बात चल रही है, y ले रखा है तो y की बात चल रही है। वन सेपरेटेड एक्सप्रेशन ऑफ x कैन नॉट बी क्लब्ड टुगेदर। मतलब अगर एक बार अगर अलग अलग कर दिया तो वापस x के फंक्शन को नहीं मिलाया, ये बोला इसने। और फिर दोबारा नहीं 50 बार बोल चुका हूँ कि अगर x के फंक्शंस को हमें मिलाने की ज़रूरत पड़ रही है तो फिर नहीं किया क्वेश्चन, मतलब फिर ऐसे नहीं किया, फिर वापस ओरिजिनल क्वेश्चन पे गए, उसको शुरू से शुरू किया विदाउट सेपरेटिंग, विदाउट अलग अलग किए हुए वैसे ही शुरू किया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया रूल नंबर 2। रूल नंबर 1 ने क्या बोला कि अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर रखा है तो उसको बाहर निकाल सकते हैं। रूल नंबर 2 ने क्या बोला कि लिमिट को ब्रेक कर सकते हैं अलग अलग 2 फंक्शंस पे अगर सम के फॉर्म में, तो प्रोवाइडेड राइट हैंड साइड इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बनना चाहिए।